वित्त बजट में विदर्भ के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गई। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, माइनिंग और पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना से विदर्भ के किसानों और उद्योगों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इस पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अध्यक्ष बीसी भारतीया ने इसे विदर्भ के लिए एक ऐतिहासिक बजट बताया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का 8वां वित्तीय बजट और इस वित्तीय बजट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एफडीआई को लेकर कई बड़े ऐलान किए। लेकिन क्या ये बजट आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए राहत लेके आया? इसी पर चर्चा करने के लिए कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतीया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओवरऑल अगर समझो आसान भाषा में, किस तरह का पूरा बजट है सर? देखिए, ये बजट जो होता है ये राष्ट्रीय स्तर के लिए और देश को आगे कैसे ले जाना उसके लिए होता है और इसमें सबका समावेश होता है। ये बजट जो है गांव से जो प्रगति का रास्ता ले जा रहा है वो देश को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थ शक्ति के रूप में ये सामने लेके आएगा। इसमें गांव में घर घर में पानी का किस तरीके से गांव की कनेक्टिविटी प्लेन के माध्यम से भी कैसे होगी, ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बजट को बनाया गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसके बारे में भी क्या क्या होगा तो वहाँ पर भी प्रावधान उन्होंने अच्छे रखे हैं। इंडिया पोस्ट जो हमारी पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्ट ऑफिस से कैसे हम आपस में व्यापार में उसका लाभ कैसे ले सकते हैं, इसको भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सामने लाया है। मैं समझता हूँ कि ये बजट हमारे देश को आगे ले जाने के लिए एक विकासशील बजट के रूप में हम देख सकते हैं। अनाउंसमेंट क्या है सर? बड़े टैक्स पेयर को उन्होंने राहत दे दी है, इन्वेस्टमेंट की बात कर दी है, लेकिन राहत कहीं ना तो कोई कम मिलती हुई नजर आ रही है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, राहत में इनकम टैक्स से तो सीधा जेब में पैसे आ गए जो कि फिर अर्थव्यवस्था में आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा हो रहा है, उससे रोजगार भी निर्मित होगा। तो ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राहत आती है, तो ये जरूरी है। मगर एक जो अपेक्षित राहत नहीं आई वो रेलवे को लेके है। रेलवे में हमारे यहाँ बोगियाँ कम हैं, घूमने वाले इतने लोग हैं, यहाँ से वहाँ जाने वाले इतने लोग हैं और वहाँ बहुत कठिनाई हो रही है। तो रेलवे के बारे में कुछ घोषणाएं होती तो मुझे लगा और अच्छा होता। रेलवे एक बड़ा, एक अपने आप में एक बड़ा सेक्टर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि रेलवे को कहीं ना तो कहीं एक दबा के रख दिया जा रहा है। अभी जिस तरह का पूरा भाषण था निर्मला सीतारमण का, एक भी बात जिक्र रेलवे का नहीं हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे बजट को, खासकर रेलवे के नज़रिए से? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि रेलवे को दबा दिया गया है। वंदे भारत आई है, ऐसी कई ट्रेनें, ये साइलेंटली काम हो रहा है जो दिख नहीं रहा। तो हो तो रहा है, मगर बजट में कुछ अनाउंसमेंट रहता तो उससे लोगों को राहत दिखती। वो राहत, अपेक्षित राहत दिख नहीं रही। ऐसा एक कम से कम एक पैराग्राफ रेलवे बजट का होना चाहिए था, ऐसा हमें लगता है। एमएसएमई को लेकर क्या फैसले हुए सर? क्योंकि क्रेडिट स्कीम इन्होंने बढ़ा दी है। पिछले कई साल बजट में हमने देखा है कि एमएसएमई को लेकर क्रेडिट स्कीम बढ़ जाती है। इस बार भी वही किया गया, लेकिन कुछ खास बड़ी घोषणाएं नहीं हुई है। देखिए, एमएसएमई के लिए स्कीमें बहुत अच्छी है, सरकार भी फोकस करके रखी हुई है और ज़्यादा करना चाहती है, ये भी दिख रहा है। मगर मैं ऐसा समझता हूँ कि ये स्कीम इम्प्लीमेंट कैसे होगी, लाभार्थी तक इसके फ़ायदे कैसे पहुँचेंगे, इसके बारे में एक रोड मैप होना चाहिए। बैंकों के भरोसे इतना बड़ा काम नहीं होता, बैंक ही सबसे बड़ा एक तकलीफ़दायक है। तो बैंकिंग रिफॉर्म्स, आदरणीय वित्त मंत्री ने कई रिफॉर्म्स की बात की है, तो बैंकिंग रिफॉर्म्स हमारे देश में आना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरे को लगता है। तो अगर बैंकिंग रिफॉर्म आ गए तो उसका लाभ निश्चित तक आएगा। भारतीय जी, विदर्भ के नज़रिए से क्या बड़े निर्णय बजट में हुए हैं? विदर्भ को तो ध्यान में रख के बजट बनाया बोलने में कोई भी ये नहीं है। आप एक चीज़ देखिए, कॉटन, और कॉटन में लॉन्ग स्टेपल कॉटन की उन्होंने बात की है। हमारा पूरा माइनिंग जोन है, माइनिंग इंडस्ट्री को लाभ कैसे पहुंचाना उसके बारे में इन्होंने बात की है। टूरिज़्म की बात की है। टूरिज़्म हमारे यहाँ फॉरेस्ट टूरिज़्म और रिलीजियस टूरिज़्म इतना ज़्यादा है और यहाँ पर रोज़गार आदिवासी लोगों को मिलता है, उसकी तरफ भी ध्यान दिया गया है। हमारे यहाँ चमड़े का उत्पादन होता है, चमड़ा बाहर चले जाता है,
चमड़े की प्रोसेसिंग यहाँ हो, उसके लिए भी कई स्कीम आई है। तो मैं समझता हूँ इससे विदर्भ के लोगों को सीधा फ़ायदा मिलेगा और यहाँ रोज़गार बहुत तेज़ी से उत्पन्न होगा। माइनिंग का भी बड़ा जिक्र किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। माइनिंग है ना, मैंने कहा ना कि हमारी एरिया में माइनिंग खूब है, तो माइनिंग के लिए भी वो रिफॉर्म्स भी ला रहे हैं, पॉलिसी भी ला रहे हैं, और माइनर माइनिंग को आगे बढ़ाना, उसका भी ध्यान रखा है। तो हमारे यहाँ माइनर मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा है, तो इस सब का लाभ हमको आएगा। अब हमारे लोगों को है कि माइनिंग से वैल्यू एडिशन कैसे करना, बड़ी इंडस्ट्री लाके माइनिंग, सिर्फ माइनिंग का माल नहीं बेच के उसमें वैल्यू एडिशन करके बेचना, ये हमारे लोगों को करना पड़ेगा। उम्मीदें कई सारी थी, खासकर निर्मला सीतारमण से। इस बार मोदी सरकार का तीसरा बजट है, एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा थी, क्या लगता है वो बजट जो है आम लोगों पे, आम व्यापारियों पे खरा उतरा है? आपको क्या उम्मीदें थी? नहीं, देखिए, हम एक्सपेक्टेशन कुछ भी रखें, मगर देश के ध्यान में रख के क्या पॉलिसी हो रही, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी अब उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है अधिकारियों के लिए। अधिकारी पे लगाम कैसे लगाया? अधिकारियों को उन्होंने ये कहा कि ट्रस्ट फर्स्ट, स्क्रूटनाइज लेटर, यानी जो कागज़ व्यापारी दे रहा है उसको मान लो। फिर अगर व्यापारियों से इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने में कोई देरी हो रही है, तो पहले 2 साल का था, अब 4 साल का समय कर दिया। टीडीएस के प्रावधान में सीमाएं बढ़ा दी। तो ये सब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आगे बढ़ रहा है। इससे व्यापारियों का समय जो सरकारी सब कामकाज में लगता था वो कम हो जाएगा। बरदे जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव इम्पैक्ट है दोनों बजट के? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये 2024 जुलाई का जो बजट है उसी को आगे खींचा गया है, और देश को हित में रख के देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कैसे पेश करना, उसको ध्यान में रख के किया गया है। तो हम उस दृष्टि से बात करें तो एक बहुत ही सुंदर बजट है। अब हम स्वार्थ लेके चलें कि मेरी जेब में क्या आया, तो प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं आता। कभी भी सरकार काम करती है तो उसका लाभ हमको महसूस करना पड़ता है। ये बजट उस दिशा में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। देश हित का बजट और काफ़ी सुंदर बजट, ऐसी प्रतिक्रिया कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने दी है। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन आदवानी के साथ फैजल खान, यूसी न्यूज़ के लिए।